अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ब्रॉयलर फार्मर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो उन तमाम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 80 रुपए का चूज़ा डालकर 5500 रुपए फ़ी 50 किलो फीड का बैग और 20 से ज़्यादा मुलाजमीन ख़ुद दिन रात फार्म के ऊपर अपना बच्चों को छोड़कर टाइम गुजारना, बिजली के बिल, वैक्सीन के अखराजात, मेडिसिन के अखराजात, और फिर उसके ऊपर जब फार्मर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालता है तो वो पिछले 1 साल से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाता। और जब वो प्रॉफिट उसको बचना शुरू होता है, जब उसको मुनाफा मिलता है, तो मीडिया वाले कहते हैं फार्मर मुनाफाखोरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ब्रॉयलर का रेट बहुत ऊपर चला गया। आप लोगों को ये चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बाद जब फार्म से मुर्गी निकलती है तो फार्मर वो रेट नहीं ले रहा होता। जो अनाउंसमेंट होती उससे भी 10-15 रुपये उसको लेस देना पड़ता है। उस लेस के बाद फिर उसके एक्सपेंस वहाँ से भी शुरू हो जाते हैं। गाड़ी वाला अलहदा से उसको चार्ज करता है, ब्रोकर हैं वो अलहदा से उसको चार्ज करते हैं, फट्टे वाला जब है वो उसमें अपना प्रॉफिट रख के जब पब्लिक को देता है तो वो पब्लिक तो यही कहती है बहुत प्रॉफिट है, बहुत महंगा चूज़ा हो गया, मुर्गी बहुत महंगी हो गई है। मुर्गी बहुत महंगी नहीं हुई है। जब आप फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो आज अगर 242 रुपये या 243, 250 रुपये रेट है तो फार्मर्स को वो रेट नहीं मिल रहा। फार्मर की तो कॉस्ट इतनी पड़ रही है, 230-35 रुपये में तो उसको लेस डाल के मिल रहा है, तो फार्मर की तो कॉस्ट ही वो है। तो वो कॉस्ट को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। फार्मर का ब्रेक इवन 250 रुपये के करीब पहुंच चुका है, और 250 रुपये ये ज़िंदा मुर्गी है जिसके अभी जो फटे तक जानी है, वहाँ से उसकी कटिंग होने के बाद उसमें से गंद कचरा हर चीज़ निकालने के बाद जो प्योर मीट होता है, यानी कि जो गोश्त अलहदा से आपको सेल होता है, वो रेट और होता है, और फार्मर से जो फार्म से निकलने वाली मुर्गी का रेट और होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इन चीज़ों को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें, फार्मर को सपोर्ट करें। फार्मर जो है वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रॉयलर में यूज़ होने वाली फीड के अंदर 66% मक्की होती है, यानी कि 50 किलो के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि मक्की कितनी शामिल है। और मक्की के साथ राइस भी शामिल होते हैं, राइस पॉलिश होती है, इसके अलावा नक्कू जिसको बोलते हैं वो होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ अटैच हैं। बहुत सारे लोग, लेबर, इसके डॉक्टर्स, इसके जितने भी मेडिसिन वाले हैं, वैक्सीन वाले, कितने सारे लोग इनके साथ अटैच हैं। अगर फार्मर्स को बर्बाद किया जाएगा, फार्मर्स के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, तो ये सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। जब फार्मर को कुछ नहीं बचेगा तो इन सारों लोगों की पेमेंट डिस्टर्ब होती हैं, फीड वालों की होती हैं, चूज़े वालों की होती हैं। कहाँ से देगा वो? कमा के देगा ना। जब कमाई नहीं होगी तो वो कहीं से कुछ नहीं दे सकता। लिहाजा जब थोड़ा आप इन चीज़ों को कंपैरिजन करें, आप लोग फार्मों पे जाएं, आप वहाँ से चेक करें कि क्या फार्म वहाँ से मुर्गी किस रेट पे उठाई जाती है, फिर दरमियान में कितने सारे पोर्शंस हैं जो वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बराए करम एक अच्छा शायरी होने के नाते एक अच्छी डिसीजन लिया करें और फार्मर को हमेशा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।